हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप चक्रवृद्धि ब्याज वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल सीखेंगे, जिसमें आप किस्त वाले सवाल सीखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाले सवाल किस प्रकार से करते हैं, ये आप सीखेंगे टाइम सेविंग में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, 21,000 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई, जिसकी अदायगी 2 बराबर वार्षिक किस्तों में की जाती है। यदि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। ठीक है, कर्ज कितना लिया गया, 21,000 रुपए। 21,000 रुपए है। ओके, अदायगी 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यानी 2 सालों में चुकाना है, और दर दी है 10% वार्षिक। तो किस्त, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र है, किस्त बड़े ब्रिकेट के अंदर छोटा ब्रिकेट है, जिसमें 100 प्लस 100 बटे 100 प्लस आर, आर दर है, प्लस दूसरा ब्रिकेट है 100 बटे 100 प्लस आर, इस पे घात 2, इस पे घात, यानी ये 2 वर्षों के लिए है, तो यहाँ तक हो गया। अगर आगे भी 3 वर्ष के लिए होगा तो इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसको 100 बटे 100 प्लस आर कोष्टक लगा के घात 3, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है, इसलिए डेट डॉट डॉट दे दिया है। यहाँ 2 वर्ष तक है केवल, तो यही रोक दिया है सूत्र को, कोष्टक बंद करके बराबर मूलधन। ओके, इस सूत्र से की सहायता से हम बहुत ही आसानी से किस्त वाले सवाल हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, किस्त किस्त अपन ने मान ली, पता नहीं है तो x1 100 बटा 100 प्लस दर है 10%, 10, इस पे 1 वर्ष के लिए 1 लिखते नहीं है, फिर भी हमने लिख दिया, चलो दिखाने के लिए। 100 बटे 100 प्लस दर है 10, इस पे 2 वर्ष तक है, 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। बराबर मूलधन यहाँ पर दिया है 21,000। ओके, मूलधन यहाँ पर दिया है 21,000 रुपये। अब देखिए, x, ये 100 बटे 100 और 10 110 हो जाएगी, प्लस यहाँ भी 100 बटे 100 और 10 110 हो जाएंगे, बराबर 21,000, ये मूलधन है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये बचे 10 बटा 100, 10 बटा 11, सॉरी, यहाँ भी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10 बटा 11, इसमें घात 2, बराबर 21,000। ओके, अब देखिए, ये 10 बटा 11 प्लस, इस पे घात 2 है, तो इसको 2 बार गुणा किया जाएगा। यहाँ पर 10 गुणा 10 बटा 11 का 11 में करेंगे, 11 गुणा 11, बराबर 21,000। अब देखिए, 10 बटे 11, ये हुए 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100, और 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121, ये ब्रैकेट हट जाएगा, बराबर 21,000। देखिए, x, अब यहाँ इसका लघुत्तम लेंगे 11 का और
121 लमसम आएगा 121 एलसीएम। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 का 10 में गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा, 11 ना 110। 121 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, एक का 100 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, बराबर 21,000। 100 और 10 110, 100 और 110 हो गई 210 बटा 121 बराबर। अब देखिए x बराबर हो जाएगा, इधर जाएंगे 21,000, 121 इधर चले जाएंगे और ये 210 बटा में, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 21 से कम 21, 2 जीरो आ गई है। x बराबर हो जाएगा 100 गुणा 121, इन दोनों को गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12,100। ये वार्षिक किस्त हो गया। इस प्रकार से किस्त वाले सवालों को सूत्र से, इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 25,500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। ओके, इसमें मूलधन दिया है 25,500 रुपए, समय 2 वर्ष और दर दिए 4%। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स कोष्टक में, बड़ा कोष्टक छोटे कोष्टक में 100 बटे 100 प्लस आर, आर यहाँ पर दर है और ये एक्स में किस्त मान ली है, प्लस दूसरे कोष्टक में 100 बटे 100 प्लस आर, इसमें घात 2। अब 2 वर्ष की तक है इसलिए हमने 2 लिखा है यहाँ पर, अगर 3 वर्ष के लिए होगा तो हम और आगे बढ़ा देंगे, ऐसे लिख के इसमें घात 3 लगा देंगे तो 3 वर्ष के लिए हो जाएगा। कोष्टक 1 बराबर पी, यहाँ पर मूलधन है, तो इस सूत्र में हम मान रखते हैं। देखिए किस्त का हमें मालूम नहीं है तो हमने एक्स मान लिए, फिर देखिए 100 बटे 100 प्लस दर है 4%, तो 4 लिख दिया, एक वर्ष प्लस 100 बटा 100 प्लस 4 2 वर्ष के लिए ये 2 लगा, और मूलधन दिया है 25,500। ओके, अब देखिए 100, ये 100 और 4 हो गए 104, प्लस 100, 100 और 4 104, उसमें घात 2 और 25,500। अब देखिए इसको काटें, 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, एक बार फिर काटो, 2 दूनी 4, एक बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, एक बचा 12 हो गए, 2 छः 12। ऐसे इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 25 बटा 26। अब इसको काटो, 2 पंजे 10 जीरो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, एक बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, एक बचा 12 हो गए, 2 छः 12, तो ये हो जाएंगे 25 बटे
26 इस पे घात बराबर 25,500। अब देखिए 25/26 प्लस 25 का 2 बार गुणा करेंगे आपस में, 25 गुणा 25, 25 गुणा 25, तो ये हो जाएंगे 625 बटा 26 का 26 में करेंगे, 2 घात लगी इसलिए 2 बार गुणा करेंगे, तो जाएंगे 676 बराबर 25,500। आगे देखिए x 25/26, ब्रैकेट हट जाएंगे, फिर 625 बटा 676 25,500। देखिए या इनका लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा 676, 26 से इसमें गुणा करेंगे तो 26 बार जाएगा, 26 का इसमें गुणा करेंगे 25 650 आ जाएगा, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे तो ये 625 बराबर 25,500। ओके, पहुंच जाइए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 650 और 625 को, तो ये हो जाएंगे 650 और 625 को जोड़ेंगे तो ये हो गए 650, 625, 5 7 और 5 12, 6 5 और 7, 5 और 2 7, 6 6 12, ये हो गए 1275 बटा 676 बराबर 25,500। अब x बराबर हो जाएगा, ये इधर चले जाएंगे गुणा में, 25,500 गुणा 676 बटा 1275। आप देखिए इसे काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचे 27 हो गए, 55 25, फिर 2 बचे 25 हो गए, 55 25, इसे 5 से काटते हैं, 55 25, 5 एकम 5, फिर 5 से काटो 55 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5 एक में जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब देखिए 51 51 51 दूनी 102, ये 0। अब x बराबर हो जाएगा 676 गुणा 20, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 676 गुणा 20, 0 कोचिंग 12 की 2 हासिल 1 14 15 हासिल 1 कोचिंग 12 13, तो ये आ जाएगा x बराबर 13,520 रुपये। ये वार्षिक किस्त आ गई। इस तरह से सवाल को हल करना। ओके, अब देखिए 2 सवाल मैंने आपको करके बता दिए किस्त वाले। वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको अब होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12,300 रुपए की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर
वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि 2 समान वार्षिक किस्तों में उधार चुकाना है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? ठीक है, ये उसी प्रकार से सवाल है। मूलधन दिया है 12,300, दर 5%, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर से, समय 2 वर्ष दिया है, तो हमें किस्त ज्ञात करना है। किस्त के लिए फॉर्मूला होता है एक्स, या किस्त है बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में 100/100 प्लस आर, आर यहाँ दर है, प्लस उसी ब्रैकेट में 100/100 प्लस आर, इसमें घात 2 वर्ष के लिए, इसलिए 2 तक आ गए। अगर आगे हो तो अपन आगे इस तरह से बढ़ जाते हैं, ये लिख के 3 लिख देंगे, 3 दांत लगा देंगे, 100/100 प्लस आर, फर्स्ट लगा के 3 दांत लगा देंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं, बराबर। यहाँ मैंने उत्तर भी दे दिया है 6,615। तो आप इस सवाल को ये आपके नंबर पे इसे आप करके सॉल्व करें। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल है, आप सवाल करने के बाद आंसर मैच कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, एक मोबाइल का नगद मूल्य 50,000 रुपये है। यदि एक ग्राहक ने 24,780 नगद दिए और शेष धन पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए कहा, प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? अब यहाँ देखिए, मोबाइल का नगद मूल्य कितना है? 50,000। उसने 24,780 नगद दे दिए, बचे कितने? 50,000 में से 24,700 माइनस कर देंगे, घटा देंगे, उसके बाद जो राशि बचेगी वो मूलधन होगा। ठीक है, वो मूलधन होगा, उस पर ब्याज लगेगा, उसी के हिसाब से किस्त बनेगी, ब्याज के हिसाब से। दर 5% है। ठीक है, मूलधन क्या लेंगे अपन? 50,000 में से 24,780 रुपये माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो पी लेंगे, क्योंकि ब्याज उसी पर लगेगा ना, जो रह गया है, जो दे चुके हैं उस पर तो लगेगा नहीं, जो रह गया उस पर लगेगा। 5% वार्षिक की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और 3 समान वार्षिक किस्तों में उसको चुकाना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हुआ एक्स, या किस्त है ब्रैकेट में 100 प्लस 100, 100/100 प्लस आर, उसी ब्रैकेट में 100/100 प्लस आर, इसमें घात 2, आगे 3 वर्ष के लिए है तो यहाँ पे और बढ़ा देंगे इसको, 100/100 प्लस आर, इसमें घात हो जाएगा 1 बराबर। इस प्रकार से इसमें मान रख के हम किस्त निकाल लेंगे। ठीक है, इसका मैंने आंसर भी यहाँ दे दिया है, 9,261 रुपये की किस्त आएगी। आप इन्हें सॉल्व करके देखिए। तो ये सवालों को सॉल्व करने के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इनका, और फिर इन्हें सॉल्व करें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, इन्हें सॉल्व करें, अगर आ जाता है तो ठीक है, वैसे तो आ ही जाएगा आंसर सही। आप कर सकते हैं, यू कैन डू योर सेल्फ, आप स्वयं कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कठिनाई आए, सवाल सॉल्व ना हो पाए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक, अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई धन उधार लेकर 12,100 रुपये वार्षिक 2 बराबर या समान किस्तों में चुकाया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो कितना धन उधार लिया गया? इसमें देखिए, ये किस्त दी गई है, प्रत्येक किस्त कितने की है? 12,100 रुपये की। दर दी है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर, और धन कितना धन उधार दिया, ये हमें ज्ञात करना है।
ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला वही चलेगा, x ब्रैकेट में 100 बटे एक्स 100 प्लस आर, 100 बटे 100 प्लस आर ब्रैकेट बंद, प्लस दूसरे ब्रैकेट में 100 बटे 100 प्लस आर इस पे घात। आगे अगर और भी जैसे 2 वर्ष के लिए दिया है तो यहीं तक चलेंगे, 3 वर्ष के लिए दिया है तो आगे चलेंगे इसको, तो इससे हो जाएगा 100 बटे 100 प्लस आर इस पे घात 3, ऐसे बढ़ाते जाते हैं और ये मूलधन है। तो इसमें मान रखते हैं, देखिए किस्त यहाँ पर दे दी है तो किस्त यहाँ लिख देंगे 12,100 रुपये, 100 बटा 100 प्लस दर दिए 10% प्लस 100 बटा 100 प्लस दर 10% इसमें घात 2 वर्ष तक है, इसलिए पहला वर्ष ये दूसरा वर्ष बराबर पी मूलधन हमें ज्ञात कर। देखिए 12,100 रुपये ये किस्त है, 100 बटा 100 प्लस 10 110 हो जाएंगे, ऐसे यहाँ 100 बटा 100 प्लस 10 110 में घात 2 बराबर, ठीक है। अब देखिए 12,100, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 10 बटे 11 बचे, इसी प्रकार से यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ 10 बटे 11 बच्चे, इसमें घात 2 बराबर 12,100 रुपये। देखिए 10 बटे 11 प्लस 10 का 10 में गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएंगे, यहाँ 100 आ जाएगा, बटा 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 हो जाएंगे, 121 आ जाएगा बराबर। अब देखिए 12,100 ये दर है, किस्त है सॉरी, इसका लघुत्तम लेंगे 121 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएंगे, 11 से 121 को डिवाइड किया तो 11 बार जाएगा, 11 का 10 में गुणा करेंगे 110 हो जाएगा, फिर 121 से इसको डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, एक बार 100 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा बराबर। अब देखिए 12,100 रुपये ये किस्त है, 100 और 110 ये हो जाएंगे 210 बटा 121 बराबर। अब देखिए यहाँ P बराबर हो जाएगा 12,100 रुपये गुणा ये में चले जाएंगे 121 बटा 210, एक जीरो से एक जीरो कट गए, इस तरह से होगा, ये होगा P बराबर 12,100 रुपये गुणा 210 बटा 121, 121 से कम 121, इसलिए P बराबर आ जाएगा 210 का 100 में गुणा करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 21,000, ये आ गया मिलता है, ठीक है।
p बराबर। इस तरह से हमें सवालों को हल करना है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया था तथा 9,680 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, तो कितना धन उधार लिया गया। यानी धन अपन को ज्ञात करना है, कितना लिया गया, 10% वार्षिक दर है और ये किस्त है, 9,680 रुपये किस्त है, 2 किस्तें हैं जी। ठीक है, हमें धन ज्ञात करना है, तो सूत्र देखिए एक्स यहाँ पर दर है, किस्त है सॉरी, बड़े ब्रैकेट में 100/100 प्लस आर यहाँ पर दर है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में 100/100 प्लस आर कोष्टक बंद, इसमें 2, ये 2 वर्ष समय है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 वर्ष तक लिया है, पहला वर्ष दूसरा वर्ष बराबर 3, इसमें मान रख देंगे। या किस्त दी हुई है तो 9,680 रुपये ये किस्त है, 100/100 प्लस दर है 10 प्लस 100/100 प्लस तो बराबर पता नहीं। अब देखिए 9,680, ये 100/100 10 110 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 100/100 और 10 110 हो जाएंगे बराबर भी। अब देखिए 9,680, एक जीरो से एक जीरो कट हो गई तो ये बचे 10/11 प्लस यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कट हो गई तो ये बचे 10/11, इसमें घात बराबर 9,680 10/11 प्लस, अब इनका 2 बार गुणा होगा आपस में, 2 घात है इसलिए तो ये हो जाएंगे 10 का 10 में करेंगे तो 10 दाई 100 या 100 आ जाएगा, 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 आएगा, 121 आ गया बराबर। देखिए 9,680 इन दोनों का लघुत्तम लेंगे एलसीएम तो 121 आएगा, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 का 10 में गुणा करेंगे तो 110, 11 का 110, 121 से इसको डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, 121 का 121 और 1 का 100 में गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा बराबर। देखिए 9,680, 100 और 110 ये हो गए 210/121 बराबर। अब देखिए p मूलधन बराबर हो जाएगा 9,680 गुणा 210/121। ठीक है, ये 9,680 110 और 100 दोनों को जोड़ दिया, 100 और 110 210 हो गए 121 बराबर। अब देखिए p बराबर हो जाएगा 980 9,680 गुणा 210/21, 121 सॉरी। अब इसको काटते हैं, इसको काटेंगे 11 से, 11 एकम 11, एक बचा 11 एकम 11, 11 से इसको काटो, इसमें भाग दे देते हैं 11 से, 9,680 11 8 88, इधर से हासिल किया 16 में से 8 गया 8 बचे 8 11 8 88 जीरो बची, तो ये 880 हो गया।
11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 8 88, ठीक है। अब आ जाएगा, इसलिए p बराबर हो जाएगा 80 गुणा 210, इनका गुणा करिए 210 गुणा 80, 8 16, हो जाएगा मूलधन 16,800 रुपये, ये मूलधन आ गया। ठीक है, तो एक ही सूत्र से हम किस्त भी निकाल सकते हैं, और अगर मूलधन दिया है किस्त निकाल सकते हैं, और किस्त दी है तो मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया और 13,310 रुपए की 3 समान किस्तों में चुकाया गया, तो कितना धन उधार लिया गया? ये भी उसी प्रकार का सवाल है, 10% वार्षिक दर है, धन ज्ञात करना है और किस्त दी है 13,310 के, तो धन ज्ञात करना है। इसमें ही वही फॉर्मूला लगेगा, एक्स में 100/100 प्लस 8 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 100/100 प्लस 8 इसमें घात 2, 3 वर्ष के लिए आगे चलता चला जाएगा, प्लस 100/100 प्लस आर इसमें घात 3, जितने वर्षों के लिए दिया हो उस प्रकार से चलता चला जाएगा। 3 वर्ष के लिए तो इस तक 3 तक जाएगा, 4 के लिए तो 4 तक जाएगा, 2 तक के लिए तो 2 तक जाएगा, बराबर p। इस फॉर्मूले में छठवां सवाल किया था वो भी इसी फॉर्मूले से किया था, वो इसी प्रकार का सवाल था, तो इस सवाल को इसी तरह से करेंगे। इसमें मैंने आंसर भी दे दिया है यहाँ पर, 33,100 रुपये ये मूलधन आ जाएगा आपके सवाल को करने पर। तो ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इस सवाल को घर पे करें, और अगर आंसर आ जाए, सही आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आए, ना सॉल्व कर पाए तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसे सॉल्व करके बताऊँ। इस तरह से आप वीडियो देखते रहें, सीखते रहें। ओके, अगर आप इस सवालों को कर लोगे कि किस्त वाले सवालों में या तो मूलधन पूछा जाता है या किस्त पूछी जाती है, तो आप किस्त वाले सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप मेरा वीडियो बार बार देखें, अच्छे से समझें सवालों को, और मेरी सपोर्ट करें। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछें, आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए, यूजफुल वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगी, बनाता रहूँगा। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।